हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सोबी अर्तुल गाजी एपिसोड 10 10वां एपिसोड। आइए देखते हैं। हाय बखानम, आपने क्यों इस गद्दार को बना दिए? हाँ, जबकि आप जानती कि सारा की अधरा इसी का है। अरे रे, क्यों इसको अभी तक तबीले में रखा हुआ है? इसको तो धक्के तुम्हें मारकर निकालना बाहर चाहिए निकालना पहले। चाहिए था। आखिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? चले जाओ फौरन। सुना नहीं तुमने? आ जाओ अंदर चलकर बात करते हैं। जो भी बात करना बहुत ही सोचो समझ कर करना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर बस वही ऐसा कर। क्या हो रहा है? अब इतनी जुर्रत हो? इन्हें अपने सरदार से मुलाकात करनी है हायमा खान। ओह बोल के गया ना वो एक्चुअली, बट ये ज़्यादा स्मार्ट बनेगा। क्या मैं इन्हें मना कर देता? हाँ, ये जानती हूँ मैं। बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। हाँ होना ही चाहिए। अभी इधर क्या होगा? अरे रे, सब पे फील्डिंग लगा दी है यार। क्या कर दिया यार। चलो आगे बढ़ो। चलो। ध्यान रखना वो किसी भी सूरत में देख ना पाए। बेफिक्र हो जाए।
अगर सुलेमान शाह बचकर नहीं आए तो क्या होगा? अगर कारा तोयगर ने हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? जानती थी कि हमारे कबीले में इतनी नफरत पल रही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि हमारे कबीले में सांप भी मौजूद हैं जो यहाँ बैठकर अपने सरदार की मौत की दुआएं मांग रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। शिरके में बैठकर निबंधों और सरदारी संभाली जाए, शर्म आनी चाहिए। क्या यही सिखाया गया है? क्या काई कबीले की रिवायात से यही सीखा है तुमने? तुम्हारा ये रूप देखकर बहुत दुख हो रहा है मुझे। मार दो सबको! मेरा हुक्म क्यों नहीं मानते तुम लोग? मार दो! इनको लेकर जाओ। मैं कहता हूं हमला करो! हमला करो इन पर! चल तू मुंह बंद कर। ये ऐसे कैसे हो गया? गेम घूम गया पूरा। अब तू गए। बगावत! बगावत! अगर हमला ना किया तो तुम सब आगे बढ़ो। आजा आजा। ओह, क्या हो गया? आजा भी तू, तेरी तेरी बारी है। तुम्हारा भाई तो अभी भी मेरे कब्जे में है, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खुशफहमी है तुम्हारी कारा तोयगर। मैं चाहता हूँ अख्तरुल साहब, आप लोग बाहर जाइए। हाँ, इन लोगों को डिस्कस किया था ना। हाँ मैं बहुत सालों से सल्जुक रियासत का वफादार रहा हूँ। अली सल्जुक के साथ मैंने बहुत सारे महाजों पर जंगें लड़ी हैं। अब मुझसे अपने शहजादों का ये हाल देखा नहीं चाहता है। मेरी जिंदगी का हिफाजत करना, और इसी मकसद के तहत मैं कारा तोयगर के बहुत सारे सिपाहियों को उनके अंजाम तक पहुंचा चुका हूँ अख्तरुल साहब। मैं भी यही चाहता हूँ आसिफ बादशाह। अपने कबीले, अपने खानदान, शहजादी हलीमा, उनके भाई और उनके बाबा की हिफाजत। हमारा मकसद मुख्तलिफ नहीं है, तो बेहतर होगा कि एक मुश्तरका हिकमत अमली के साथ कारा तोयगर को शिकस्त दी जाए। मेरा बाइस शरफ है मेरे लिए। तो क्या ख्याल है आसिफ बादशाह? कारा तोयगर के साथ जो सिपाही होंगे, क्या करेंगे उनका? ये मुझ पर छोड़ दें अख्तरुल साहब। कारा तोयगर के सिपाही उसका कोई भी हुक्म नहीं मानेंगे, बल्कि वो सिपाही वो करेंगे जो हम उन्हें हुक्म देंगे। दुरुस्त हिकमत अमली है, तो तय हुआ कि ऐसा ही करेंगे। ओह तुम कारा तोयगर को शिकस्त देने के लिए अपनी अकल का इस्तेमाल करोगे, ओके। और हम अपना दिफा तलवार से करेंगे। बस ये ध्यान रहे कि गुंदूकतू शहजादे और बाबा को इस कार्रवाई में कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ओके बिल्कुल ऐसा ही होगा अख्तरुल साहब, बेफिक्र हो जाइए। तो अब मजलूम की जीत होगी, जालिम अपने अंजाम को पहुंचेगा, क्योंकि बतौर मुसलमान मेरा अल्लाह है। अभी तो मान ले भाई। सही बोलो,
भरोसा नहीं होगा तुम्हारा। हाँ जहन्नुम में जाओ तुम कारा तोयगर। शहजादे भी जान से जाएंगे और मैं तुम्हारे पूरे कबीले का सीना आराम कर दूंगा। ये लोग गए। ये माजी की बातें हैं अन्ना खाना, और हमें अब अपने कबीले की देखभाल के लिए कोई नई हिकमत अमली इख्तियार करनी है। अनपढ़ को हद मेरा वक्त। हमारे कबीले का मुस्तकबिल अपनी जगह लेकिन ये मत भूलो, ओहो हो। हम पर लाजिम है कि हम सुलेमान शाह के घर वालों का एहतराम करें। इस घर की पहली बहुत गुलामी है। माफी चाहता बहुत दोगला अब आदमी हमें है। यहाँ से जाना होगा। असबाब सरदारी उठाकर मेरे खैमे में ले चलो। ओह आपका कसूर नहीं था भाई। काफिले पर हमले में हमारे जवानों ने दलेरी से मुकाबला किया। क्या तुम ये बात जानते थे? क्या नुमान की असलियत के बारे में मालूम था तुम्हें? नहीं जानता था मैं, मगर उनकी जान को खतरा था इसलिए उन्होंने छुपाया। वो इतने अरसे से हमें बेवकूफ बना रहा था और अभी भी मजलूम नजर आ रहा है वो तुम्हें। ये कैदी बना के अच्छा नहीं कर रहे। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। अरे मार क्यों नहीं देते? अब सब कुछ खत्म हो चुका है कारा तोयगर। जुल्म का दौर खत्म हो चुका। याद रखना सुलेमान शाह, तुमने सल्जूक सल्तनत के सिपहसालार को यरहमार बनाया है। क्या तुम बात का यकीन कर लेगा? बकवास करने की जरूरत नहीं कारा तोयगर। अब तुम्हारी सजा हमारे कबीले के कानून के मुताबिक होगी और इस सजा पर तुम्हारा सुल्तान भी एतराज नहीं करेगा। अब सरदार, अब ठीक तो है ना? मेरे ख्याल में आपको आराम करना चाहिए। ठीक हो मैं तो नहीं ठीक हूँ। पहले हमें अपने तजारती काफिले के सामान का जायजा लेना होगा। अब सिंह पाशा, आपके लिए मेरी जान हाजिर है, लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल तो नहीं खड़ी होगी। घबराओ नहीं तो, भरोसा रखो मुझ पर। एक और प्लान फेल। लगता है मौके की तलाश में था कुर्दोगलू। सरदार की जगह बैठ ये गलत नहीं है, ये अपनी बहन से इन्फ्लुएंस हो जाती है। मुझे तो लगता ये नहीं, गोपची वो सॉरी, ये गोपची। दोस्त थे उसकी। बस करो। अरे ये वो आइकिस है। आई किस है। अगर तुम्हें इस बारे में मालूम नहीं तो अच्छा है कि बात ना करो उस पर। मैं आ सकती हूँ हैमा खानम?
आओ थोड़े बेटा, सेम आओ। दिखते ना दोनों एक्चुअली। खैरियत है? इन हालात में खाने का किसे होश रहता है। मैंने सोचा आप लोगों को भूख लगी होगी, इसीलिए आप सबके लिए खाना लेकर आई थी मैं। शुक्रिया बेटा। उधर तख्त पे रख दो और आओ हमारे साथ बैठो। ये कुछ बोलेगी? बहुत मुश्किल हालात से दो चार हैं हम इन दिनों। दुआ है कि हमारे तमाम लोग और सुलेमान शाह खैरियत से वापस आ जाए। बाजी भी बहुत परेशान है गुंदोगदू की वजह से। तुम्हें भी अपने बाबा की बहुत फिक्र होगी ना? मैं तो बस अर्तुगरुल की सलामती के लिए दुआ करूंगी। शांत रहे, शांत रहे। दुरुस्त कहा। अल्लाह तुम्हारी बहन को हिम्मत दे। तुम बेफिक्र हो जाओ, हम बहुत जल्द चले जाएंगे। और इसकी मम्मी को भी पता चल रहा है थोड़ा बहुत। अर्तुगरुल ने तो खुला बोला ही है, हाँ बट अभी टेंशन बीच की। इंजॉय करनी चाहिए। तुम सबका अंजाम अच्छा नहीं होगा, याद रखना। एक एक को चुन चुन के मौत के घाट उतारूंगा मैं। अरे सुन, मैं इस जिल्लत का बदला लूंगा तुमसे, तुम्हारा बर्बाद कर दूंगा। जानते नहीं हो मुझे, कोई कबीले का एक एक शख्स इबरत का निशान बनेगा मेरे हाथों। तब इबरत का निशान बना दूंगा। अब हमें निकलना होगा सलीबोरू, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो गुंदोगदू अपने कबीले तक पहुंचे। हम उसे पहाड़ की चोटी तक ले जाएंगे। पहाड़ की चोटी? अपने मेहमानों को बुलाया है, उन्हें लगता है चालाक है वो बहुत। देखा तुमने सलीबोरू, गारा तो एक घर से मुकाबला कर रहे हैं। हाँ क्या बना, हम वहां पहले से पहुंचकर कोई बंदोबस्त कर लेते हैं। बिल्कुल सलीबोरू, सबसे भरोसेमंद तीरंदाजों को तैनात करो पहाड़ की चोटी। उस जगह पर कोई कबीले का कब्रिस्तान बना दें। ओ बेचारा, सब प्लान फेल हो गया। बट अभी वो सलेबी लोग बाकी है, उनको पता चल गया ना कौन क्या है, तो अभी ये मुश्किल में नहीं आने चाहिए। सलीबोरू, शुक्र है सारा सामान बच गया है, कोई नुकसान नहीं हुआ। आप ठीक हैं बाबा? हाँ ठीक हो गए, ठीक हो। सरदार, आप बहुत थक गए हैं, आपका कमरा तैयार करवा दिया है मैंने। आप वहां जाकर कुछ देर आराम कर लीजिए। शुक्रिया सलीबोरू। अर्तुगरुल, तुम इधर ही रुको, मैं गुंदोगदू के साथ जा रहा हूं। अर्तुगरुल साहब, कुछ आम मामला हैं जिनका आपके इल्म में होना जरूरी है। अब क्या? हाँ भाई, हाइमा खानम के पल्लू में छुपकर ऐसे बैठी, तू जा रही? कसूर ही नहीं है। जब तक तुम्हें अंजाम तक ना पहुंचा दूं हालिमा। बाजी, कोकची कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ मैं। क्या हो गया? एक दोस्त बेगैरत को हाइमा खानम ने पनाह दी हुई, और ये मेरी बहन है जो उन्हीं के साथ जाकर मिल गई है। बाजी, हुआ क्या है? मैं किसी के साथ नहीं मिली हूँ जाकर।
मैं वहाँ खास मकसद के लिए गई थी। बहुत अक्लमंद है मेरी बहन। मैं खाना ले जाने के बहाने उनके खैमे में गई थी और जब मैं वहाँ जा रही थी बहुत ख़ास चीज़ देखी मैंने। क्या है वो? कुर्दोगलू वहाँ से सारे इसबाबी सरदारी उठा कर ले गया है। मुझे लगता है सुलेमान शाह के वापस आने की उम्मीद नहीं है। असबाब सरदारी अपने खैमे में लेके आई कुर्दोगलू? हाँ बिल्कुल। कुर्दोगलू, ये मैंने क्या कर दिया? हाँ, तुम्हारी बाजी ने भाजी बना दी। एक ही बोलते ना कपटी आदमी दूसरे कपटी आदमी को हाँ। पहचानता है। चाहने तो खुद दुख दो। तुमने अर्तुरुल के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा। तुम उसके बड़े भाई हो। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हें बचाया है। तुम क्यों उस अर्तुरुल ने जान की बाजी मेरे लिए लगाई, ये कह रहे हैं आप? उसमें ये सब नुमान और उसके घर वालों को बचाने के लिए किया है। हमारी कोई फिक्र नहीं है उसे। मैं तो बस इतना जानता हूँ, इस सारी मुसीबत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अर्तुरुल है। तुम्हारी तंग नजरी की वजह समझने से कासिर हूं मैं। बहुत दुख होता है मुझे। अपने आप को बदलना होगा तुम्हें। इसका कुछ करना होगा। सुकून मिल गया होगा तुम्हें कुर्दोगलू। मान लिया। यकीनन परेशान हो तुम, इसी वजह से गुस्ताखी माफ कर रहा हूँ। शायद अपनी औकात भूल गई। ओह, बहुत जानती हूँ मैं, तुम अपनी औकात मत भूलो। कुर्दोगलू को बचाने के लिए तुमने क्या किया अब तक? मुझसे इस लहजे में बात मत करो तुम। ये जुर्रत तुम्हारी। मुझ पर कबीले की और भी जिम्मेदारियां हैं। क्या धरा है? तुम जिम्मेदार हो इस बगावत के। ये मेरी बेवकूफी है कि मैंने सुलेमान शाह का खुफिया मंसूबा तुम तक पहुंचा दिया। गलती हो गई मुझसे। और तुमने क्या किया अब तक? कुछ नहीं। कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे तुमने गद्दार समझा है? तुम्हें हाँ। लगता है कि अपने कबीले के राज दुश्मनों तक पहुंचाता हूं मैं? हाँ, क्या करूंगी मैं? उस तारा तो एक नजर को दोनों को नुकसान पहुंचा दिया। हम उनके लिए दुआ करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अरे वो लोग बच गए, तुम लोग लड़ते रहो आपस में। मजा आ रहा है। आप दुआ कीजिए। इससे पहले कि हालात मजीद खराब हो जाए, हमें जल्द अज जल्द सल्जूक रियासत से निकल जाना चाहिए। मुझे अपनी फिक्र नहीं, लेकिन मैं अपने शहजादे को बचाना चाहता हूँ। समझ सकता हूँ शहजादे, हर एक के हक में यही बेहतर है जो आप सोच रहे हैं। लेकिन हमें सफर के लिए हथियार और घोड़ों की जरूरत पड़ेगी। मेरी जानिब से एक तजवीज़ है। शहीदों की तदफीन के बाद में बाबा की इजाज़त रहेगी हमारी। उसके बाद जैसे जज़ाकल्लाह तबी साहब, सलामत रहे। आपका और आपके खानदान का हमेशा मशकूर रहूंगा। मैं सुलेमान शाह से मुशावरत करके आपके साथ जाने का फैसला करूंगा। सो नहीं रहा है ना कोई रात को, सबकी नींदें उड़ी हुई है। लोगों को पता नहीं चल रहा है ये शहजादी है।
पता है ना। नहीं, गोपची को जिस तरह ताना मार दिया ना। अर्तुल, सोए नहीं आप? मुझे नींद नहीं आ रही। खुदा ने कामयाब कर दिया, मगर एक बात, कोई है जो हमारी खबरें कारातोईगर तक पहुंचा रहा है। यकीन करो, मुझे तो इससे भी ज्यादा बड़ी फिक्र लाक हो रही है। मेरी बात गौर से सुनो। बात दरअसल कुछ और है। जिस रात हलीमा के खेमे पर हमला हुआ था, कुर्दोगलों ने मुझे खेमे से दूर बुलाया था। मैं किसी पर बिला वजह इल्जाम तराशी नहीं कर रहा, मगर कुर्दोगलों एतमाद के काबिल नहीं, वही है। ये बताना जरूरी था। शतरंज। टाइटस ने पैगाम भिजवाया है आपके लिए। उस दिल कहेंगे सबके सब निकम्मे हैं। ये बात भूलना मत। जब खेल खत्म हो जाता है तो बादशाह और प्यादे एक ही डब्बे में चले जाते हैं और उसके ताबे हो जाते हैं जो उस खेल को अपने दिमाग से जीतता है। खेल शुरू हो चुका है इस खेल की। टाइटस को खबर भिजवाओ फौरन। कारातोईगर हमें सही सलामत चाहिए। क्या टाइटस अभी भी काई कबीले को हलब में आबाद होने से रोक पाएगा? अभी इस बारे में कहा नहीं जा सकता कुछ। टाइटस की कामयाबी या नाकामी इसके अख्तियार में नहीं। तुम मेरे साथ हलब चलोगे ताकि हम हलब जाकर अपने प्यादे बिठा सकें। टाइटस के लिए आपको क्या पैगाम भिजवाना है उस्ताद आज़म? उससे कहो कि कारातोईगर को काई कबीले के लिए गज़बनाक बना दे और उसे लिखना कि कारातोईगर अगर चाहे तो अपने साथ कुर्दोगलू को मिला ले। गुंदोगलू थोड़ी आएगा। मुझे अपनी कामयाबी की जल्द खुशखबरी सुनाओ। सुलेमान शहीद है। हमारे काफिले पर हमला हुआ था। जनाजे कहाँ हैं हमारे शहीदों के? ठीक कहलाएंगे। सरदार कहाँ है? कहाँ है जनाजे? ये सब क्या चल रहा है कुर्दोगलू? साहिबा, इस वक्त शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। क्यों? अल्लाह मुहाफिज है, लेकिन हमें हर बुरे वक्त के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
हमारे कबीले के इत्तेहाद को शदीद खतरा लाहक है। तुम ही हो सबसे और बड़े इस पर खतरे। हलफ हिजरत करने के लिए कहा जा रहा है। अजीज साहिबों, हमें इस फैसले पर नजरसानी की जरूरत है, क्योंकि ये फैसला हमारे मुस्तकबिल को खतरे में डाल सकता है। हमें क्या करना चाहिए कुर्दो? मुझे एक बहुत अहम बात बतानी है। क्या? सुलेमान शाह जाने से पहले कबीले की जिम्मेदारी मुझे सौंप गई थी, और मेरा फैसला सरदार का फैसला होगा। ओहो हो। बिल्कुल ठीक। मुझे हलब के वीरान और पसमानदा इलाके में रहने का कोई शौक नहीं। ओह, आगे शक्ल देख डरी हुई सी एकदम। हालत खराब है उसकी। शक्ल देख उसकी, दहशत अब है। मजा आएगा बस। इनके वाइफ सब कुछ वहाँ आयमा खान सब कुछ बोल देनी चाहिए कैसे इन्होंने क्या क्या। नहीं लेकिन वो लॉजिकल देखा ना, आपने तो बोला था कि ख्याल रखो सब। हाँ, तो but फिर मैं तो इससे- यहाँ रुक जाओ, खामोश हो जाओ। रवायात का एहतराम हमारी जिम्मेदारी है। इस पर हमारे कबीले की अदालत में मुकदमा चलेगा, कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। पापा, इसे ले जाकर बांध दो। बेचारा पकड़ा गया। बांध दो बांध दो। अरे रे, क्या हो गया? दहशत। खुदा का शुक्र है कि आप खैरियत से वापस लौट आए। उसने मेरी दुआ नहीं नहीं नहीं, सुलेमान 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 और वो कैदी नुमान एक ओह माय गॉड। बाप रे बाप। लेकिन यार क्या गेम घुमा दिया, पूरा पलटी, इतना जबरदस्त प्लानिंग। सोचा, मुझे लगा मतलब बोलते ना बैंड बज जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, मेरे को वही लगा यार, ये क्योंकि वो पीछे सामने सैनिक- सब पता है और सैनिक भी पीछे है, बट वो उनके लिए ही काम कर रहे थे। डबल क्रॉस। रोल क्रॉस। बहुत सही। लेकिन अभी तो सलेबी लोग अभी इसको कल था ना, कारा टाइगर को छुड़ाने के लिए बोल रहे हैं लोग। अभी छुड़ाएंगे, क्या करेंगे और कैसे, मुझे नहीं चाहिए वो अभी और छोड़ के और जाना। कितना पॉलिटिक्स देखा अंदर, कितना वो बड़ा कितना शाना है वो बंदा जो सब कुर्दुगलू। कुछ लेके चला गया। कुर्दुगलू। बट अभी लाइक बोल रहे ना, इनफैक्ट अर्तुगल को भी पता है। थोड़ा अर्तुगल को भी पता है हिंट लग गया उसको कि कि उसके बोला हाँ, है वो उन्होंने बोला ना दिलीप साहब ने। कि उन्होंने बोला है सिखाना मेरे को उस है ना। हाँ, मेरे को उन्होंने हमला होता तो मेरे को दूर बुलाया गया था दूर खेमे बुलाया से। गया खेमे
सो अभी वो थोड़ा देखते हैं, अभी वो पकड़े दो, मतलब दिए दो ना, दो लोग, एक उसकी गुंदुक्त की बीवी और एक और दो लोग, दोनों ना इतनी साजिशें करते हैं, इतनी साजिशें बट करते अभी हैं। उनको भी पता चल गया कि लाइक ये ना सिर्फ इसको वही चाहिए, किंग का वो नहीं बट स्टिल चाहिए। देखते हैं अभी, लेकिन फिर भी बाद में पैसिफाई हो गई थी ना कि ओके ठीक है, देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। बट स्मार्ट एकदम, बहुत ज़बरदस्त था, एकदम मज़ा आया, फुल ट्विस्ट भरा और इंटेंस एपिसोड था एकदम से। टेंशन था, टेंशन। अब देखना आगे कैसे होगा, शायद से ये हलीमा इन लोग सब लोग साथ में जाएंगे अर्तुल देखते के साथ। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला है ना। हाँ, तो देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।